सुप्रभात प्यारे बच्चों। मैं ग्रीनफील्ड पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल सिहुंता डिस्ट्रिक्ट चंबा की संस्कृत की अध्यापिका शिवानी शर्मा। आज हम 10वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक शेमुषी द्वितीय भाग की तृतीय पाठ का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है व्यायाम सदा सर्वदा पथ्य। इसका अर्थ है व्यायाम सदा हितकारी होता है। प्रस्तुतो अयं पाठः आयुर्वेदस्य प्रसिद्धग्रन्थः सुश्रुतसंहिता इत्यस्य चिकित्सास्थाने वर्णिते 24 अध्यायात् समृद्धो अस्ति। प्रस्तुत पाठ व्यायाम सर्वदा पथ्य आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ सुश्रुत संहिता के चिकित्सा स्थान में वर्णित 24वें अध्याय से संकलित है। अस्मिन् आचार्य सुश्रुत व्यायामस्य परिभाषा तेन व्यायाम अनान् लाभान् च निबोधयति। इसमें आचार्य सुश्रुत ने व्यायाम की परिभाषा बताते हुए उससे होने वाले लाभों की चर्चा की है। प्रामुख्येन शरीर सौष्ठवं कांति स्फूर्ति सहिष्णुता आरोग्यम च इत्यादि व्यायामस्य लाभा सन्ति। प्रमुख रूप से शरीर सौष्ठवम का अर्थ होता है शरीर में सुंदरता, कांति का अर्थ होता है चमक, आभा जिसे हम ग्लो कहते हैं, स्फूर्ति सहिष्णुता का अर्थ है सहन करने की शक्ति, किसी भी चीज़ को, सर्दी गर्मी किसी भी चीज़ को सहन करने की शक्ति। आरोग्य का अर्थ है निरोगता आदि जो हैं ये व्यायाम के प्रमुख लाभ बताए गए हैं। इनकी प्राप्ति के लिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने शरीर के अनुकूल व्यायाम अवश्य करना चाहिए। आइए आज इसके पहले श्लोक का अध्ययन करते हैं। शरीर आयास जन्नम कर्म व्यायाम संगीतम तत्कृत्वा तो सुखम देहम विमृज्ञात समन्तता। इसका अन्वय देखते हैं। शरीर आयास जननम कर्म व्यायाम संगीतम तत्कृत्वा तो देहम समन्तता सुखपूर्वक विमृज्ञात। शरीर आयास जननम का अर्थ होता है शरीर में थकावट पैदा करने वाला। कर्म का अर्थ होता है कार्य। व्यायाम संगीतम व्यायाम कहलाता है कि शरीर में थकावट करने वाला कार्य व्यायाम कहलाता है। तत्कृत्वा उसे करके तो सुखम सुखपूर्वक। देहम का अर्थ होता है शरीर। विमृज्ञात का अर्थ है मालिश करनी चाहिए समन्तता पूरी तरह से। इसका सरलार्थ देखिए कि शरीर में थकावट करने वाला कर्म व्यायाम कहलाता है। उस व्यायाम को करके शरीर की सभी ओर से सुखपूर्वक मालिश करनी चाहिए। अगला है शरीर उपच्य कांति गात्राणाम सुभविक्तिता दीप्ताग्नि त्वम अनालस्यम स्थिरत्वम लाघवम मृजा। इसका अन्वय आएगा। शरीर उपच्य कांति गात्राणाम सुविभक्तिता दीप्ताग्नित्वम अनालस्यम स्थिरत्वम लाघवम मृजा उपजायते। शरीर उपच्यम का अर्थ होता है शरीर में वृद्धि। कांति गात्राणाम मतलब कांति का अर्थ होता है चमक, कि शरीर में चमक या सुंदरता। गात्रम का अर्थ होता है शरीर। सुविभक्तिता का अर्थ है शारीरिक सौंदर्य। दीप्त अग्नित्वम का अर्थ है जठर अग्नि। जठर अग्नि का प्रदीप्त होना। जठर अग्नि होती है जैसे हम जो खाना खाते हैं तो उसे पचाने के लिए जठर अग्नि की आवश्यकता होती है। अनालस्यम आलस्य, स्थिरत्वम स्थिरता, लाघवम मृजा। मृजा का अर्थ होता है स्वच्छ करना, कि व्यायाम से हमारे शरीर की क्या होती है वृद्धि होती है, कि व्यायाम करने से शरीर की वृद्धि होती है, विकास होता है। कांति गात्राणाम सुभक्तिता चेहरे पर चमक आ जाती है, शरीर सुडोल बनता है। दीप्ताग्नित्वम अनालस्यम पेट में भोजन को पचाने वाली अग्नि प्रदीप्त होती है, जिससे अच्छी भूख लगती है। आलस्य दूर होता है, शरीर में स्थिरता आती है, स्फूर्ति और स्वच्छता आती है। कि व्यायाम करने से हमें क्या क्या प्राप्त होता है। शरीर व्यायाम करने से हमारे शरीर की वृद्धि होती है और
शरीर का समुचित विकास होता है, ऐसे बोल सकते हैं। शरीर चेहरे पर चमक आती है, शरीर सुडौल बनता है, पेट में भोजन को पचाने वाली अग्नि प्रदीप्त होने से अच्छी भूख लगती है, आलस दूर होता है, शरीर में स्थायित्व, स्फूर्ति व स्वच्छता आती है। अगला श्लोक है आपका, श्रम कलम पिपासा उषण शीत आदिनां सहिष्णुता आरोग्यम च अपि परमं व्यायाम उपजायते। इसका अन्वय आएगा, श्रम की व्यायाम, श्रम, कलम, पिपाशा, उष्ण, शीत आदिनां सहिष्णुता आरोग्यम च अपि उपजायते। इसमें व्यायाम जो है वो आपका पहले आ जाएगा, क्योंकि इसका अन्वय जो होता है वो हिंदी सरलार्थ के अनुसार चलता है। व्यायाम, व्यायाम श्रम अर्थात परिश्रम, कलमा का अर्थ होता है थकान, पिपाशा का अर्थ होता है प्यास, उष्ण का अर्थ होता है गर्मी, शीत, सर्दी, सहिष्णुता सहन करने की शक्ति, आरोग्य का अर्थ होता है कि बिना रोगों के, च अपि परमम, च और अपि भी परमम प्राप्त होता है कि परिश्रम करने से या व्यायाम करने से, परिश्रम से होने वाली थकान, हम व्यायाम करते हैं तो उसके लिए जो उससे करने से जो हमें थकान होती है, कि व्यायाम करने से परिश्रम से होने वाली थकान से प्यास, गर्मी, सर्दी आदि को सहन करने की क्षमता बढ़ती है और उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त होता है। कि व्यायाम करने से क्या क्या प्राप्त होता है? व्यायाम करने से परिश्रम से होने वाली थकान, प्यास, गर्मी, सर्दी आदि को सहन करने की क्षमता बढ़ती है और उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त होता है। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये श्लोक जो है वो अच्छी तरह से समझ में आ रहे होंगे। अगला श्लोक है, न च अस्ति सदृशं तेन किंचित् सौथल्यपकर्षणं न च व्यामिनां मर्त्यमर्द अनंतरेव बलात्। न च अस्ति, इसका अन्वय देखिए, तेन सदृशं, तेन सदृशं स्थौल्यापकर्षणं न किंचित, न किंचित न अस्ति, कि तेन सदृशं स्थौल्यापकर्षणं च किंचित न अस्ति, अस्या च व्यामिना मर्त्यबलात् न हर्द्यन्ति। तेन का अर्थ है उसको, स्थौल्याम का अर्थ है मोटापा, अपकर्षणम का अर्थ है दूर करना या कम करना, अर्द्यंती का अर्थ है कुचल डालता है, आर्या का अर्थ होता है शत्रु, मर्त्य का अर्थ है व्यक्ति को। कि व्यायाम करने वाले व्यक्ति का शरीर जो है वो हुष्ट पुष्ट बनता है, हृष्ट पुष्ट, मतलब वो जो उसका शरीर जो है वो मोटापा जो होता है वो फूलने वाला मोटापा नहीं होता है, वो उसका शरीर जो है वो बिल्कुल फिट होता है। कि व्यायाम करने से शरीर जो है वो हृष्ट पुष्ट होता है और मोटापा कम करने में व्यायाम ही एकमात्र साधन है। कि व्यायाम करने से शरीर हृष्ट पुष्ट होता है, मोटापा कम करने में व्यायाम ही साधन है। व्यायाम करने वाले मनुष्य को हृष्ट पुष्ट बलि शरीर को देखकर शत्रु भी दुम दबाकर भाग जाते हैं। कि अगर किसी से लड़ने के लिए कोई जो कसरत करता है, व्यायाम करता है, कुश्ती करता है, उसके सामने कोई खड़ा हो जाए तो मोटा आदमी भी उसके सामने क्या होगा, भाग जाएगा। इसका सरलार्थ देखिए, कि व्यायाम करने से शरीर हृष्ट पुष्ट होता है, मोटापा दूर भागता है, या मोटापे को कम करने के लिए व्यायाम ही साधन है। व्यायाम करने वाले मनुष्य के हृष्ट पुष्ट शरीर को देखकर शत्रु भी दुम दबाकर भाग जाते हैं या चले जाते हैं। अगला श्लोक है, न च एनम सहसा क्रम्य जरासंध अरोहति स्थिरी भक्ति मासम च व्यायाम अवीर
तस्य च। इसका अन्वय आएगा न च एनम। सहसा क्रम में जरा कि जरा च सहसा, जरा का अर्थ होता है बुढ़ापा, जरा स सहसा, अक्रम में एनम न समधि समधि रोहति, व्यायाम अभि अभि अभिर्तस्य ही मासम च स्थिरी भवति। जरा का अर्थ होता है बुढ़ापा, अक्रम्य का अर्थ होता है हमला करना या आक्रमण करना, स्मधि स्मधि रोहति का अर्थ होता है सवार होता है, सवार होता है। अभिर तस्य का अर्थ होता है तल्लीन होने वाले को, कि व्यायाम करने वाला व्यक्ति जो होता है उस पर बुढ़ापा जो है वो सहसा, सहसा मतलब अचानक हमला नहीं करता है। वो बड़ी उम्र का भी होगा तब भी वो कम उम्र का लगता है। कि व्यायाम करने वाले व्यक्ति पर बुढ़ापा जो है वो सहसा आक्रमण नहीं करता है। व्यायाम में लगे रहने वाले व्यक्ति का मांस भी पुष्ट हो जाता है, कि जो व्यायाम करने वाला व्यक्ति होता है उसका मांस भी जो है वो पुष्ट हो जाता है, मतलब उसके शरीर की जो चमड़ी होती है वो ढीली नहीं पड़ती है, बिल्कुल ऐसे सख्त होती है, उसे ऐसे दबाएं तो वो ऐसे दबाई नहीं जाती है। तो बोल रहा है कि व्यायाम करने वाले व्यक्ति पर बुढ़ापा सहसा आक्रमण नहीं करता है और व्यायाम में लगे रहने वाले व्यक्ति का मांस भी क्या होता है, पुष्ट होता है। अगला श्लोक देखिए। व्यायाम व्यायाम स्वविन गात्रस्य पदभ्याम वर्तितस्य च व्याधो न उपसन्ति वैतनेयो इव उर्गः वयोरूप गुणेनहीना अपि कुर्यात् सुदर्शनम। व्यायाम इसका अन्वय है व्यायाम स्वबिन गात्रस्य पदभ्याम उद्वर्तितस्य च व्याध्या वैत्नेयम उर्गा इव न वयो रूप गुणेहीनम अपि सुदर्शनम कुर्यात्। इसका अर्थ आएगा स्वमिन गात्रस्य का अर्थ होता है पसीने से लथपथ शरीर। पदभ्याम उद्वर्तितस्य का अर्थ होता है कि दोनों पैरों से ऊपर उठने वाला व्यायाम। व्याध्या का अर्थ होता है बीमारियाँ। वैन्तेय का अर्थ होता है गरुड़, गरुड़ पक्षी जो होता है। उर्गा का अर्थ होता है सांप। कि इसका अर्थ देखिए कि शरीर को पसीने से लथपथ कर देने वाले, कि जिनमें बड़ी मेहनत लगती है, जिन एक्सरसाइज को करने में बहुत मेहनत लगती है, पसीना पसीना हो जाता है आदमी, ऐसे व्यायाम शरीर को पसीने से लथपथ करने वाले तथा पैरों को ऊपर उठाने वाले व्यायाम करने वाले व्यक्ति के समीप रोग उसी प्रकार नहीं आते हैं जिस प्रकार गरुड़ के सांप नहीं आते हैं। कि जैसे गरुड़ के पास सांप नहीं आते हैं, उसी प्रकार जो व्यक्ति शरीर में पसीने से लथपथ कर देने वाले तथा पैरों को ऊपर उठाने वाले व्यायाम करता है, तो उस व्यक्ति के पास रोग उसी प्रकार नहीं आते हैं जिस प्रकार गरुड़ के सांप नहीं आते हैं, गरुड़ के पास सांप नहीं आते हैं। व्यायो रूप गुणहीना कुर्यात् सुदर्शनम। कि व्यायाम आयु, रूप और अन्य गुणों से हीन व्यक्ति को भी सुंदर बना देता है। कि व्यायाम करना, एक्सरसाइज करना जो है वो आयु, रूप और अन्य गुणों से हीन, जिसकी आयु ही ज़्यादा है, वो रूपवान भी नहीं है और अन्य गुण भी नहीं है उसमें, परंतु व्यायाम करेगा, वो एक्सरसाइज करेगा रोज़ाना, तो वो उसको भी क्या बना देता है, सुंदर बना देता है। एक बार फिर इसका सरलाद देख लीजिए। कि शरीर को पसीने से लथपथ कर देने वाला तथा पैरों को ऊपर उठाने वाले व्यायाम करने वाले व्यक्ति के समीप रोग उसी प्रकार नहीं आते हैं जिस प्रकार गरुड़ के समीप सांप नहीं आते हैं। गरुड़ के समीप सांप नहीं आते हैं। व्यायाम आयु, रूप और अन्य गुणों से हीन व्यक्ति को भी सुंदर बना देता है। क्योंकि व्यायाम करने से क्या होता है कि जो आपका ब्लड प्रेशर है वो कम होता है, रोग जो है उनके पास नहीं आते हैं और शरीर भी सुंदर बनता है।
अगला श्लोक है व्यायाम कुर्वतो नित्यं विरुद्ध अपि भोजनं विदग्ध अविदग्ध वा निर्दोषम परिपच्यते। इसका अन्वय देखिए कि व्यायाम कुर्वतो नित्यम, तो इसमें नित्यम पहले आ जाएगा। नित्यम व्यायाम कुर्वतो विदग्धम अविदग्धम वा विरुद्धम अपि भोजनम निर्दोष परिपच्यते। कि नित्य प्रति व्यायाम करने वाले व्यक्ति को व्यायाम कुर्वतो नित्यम, कि व्यायाम करने वाले, विरुद्धम का अर्थ होता है विपरीत, उल्टा। विदग्धम का अर्थ होता है अच्छी तरह से पका हुआ। अविदग्धम मतलब कच्चा, जो अच्छी तरह से पका हुआ नहीं होता है। निर्दोषम दोष रहित। परिपच्यता का अर्थ होता है पच जाता है। कि जो व्यक्ति व्यायाम करता है नित्य प्रति, नित्य मतलब हमेशा, रोज, नित्य जिसको रूटीन बोला जाता है, कि नित्य प्रति व्यायाम करने वाले व्यक्ति को शरीर की प्रकृति के विपरीत भली भांति पका हुआ अथवा ना पका हुआ भोजन भी बिना किसी दोष के पच जाता है। कि जो लोग एक्सरसाइज करते हैं तो नित्य प्रति जो व्यायाम करने वाले व्यक्ति होते हैं, शरीर की प्रकृति के विपरीत, प्रकृति होता है स्वभाव, कि शरीर के स्वभाव के विपरीत हम कई बार जैसे होता है कुछ कोई चीज़ खा लेते हैं तो हम बोलते हैं कि हमने ये खा लिया, उल्टा सीधा खा लिया, हमें पचा नहीं। तो जो व्यायाम करने वाला व्यक्ति होता है उसके शरीर की प्रकृति के विपरीत भली भांति पका हुआ, कि अच्छी तरह से पका हुआ, जैसे कई बार खाना जो है जल भी जाता है और कई बार जो है कच्चा रह जाता है, तो अथवा ना पका हुआ भोजन भी बिना किसी दोष के पच जाता है। जो व्यायाम करने वाला व्यक्ति होता है उसको जो है वो अच्छी तरह से पका हुआ, विदग्धम मतलब पका हुआ, अविदग्धम मतलब अच्छी तरह से पका हुआ खाना जो है वो बिना किसी दोष के पच जाता है। अगला श्लोक है व्यायामो ही सदा पथ्यो बलिनाम संदिग्ध भोजिनाम स च सीते वसंते च तेषाम पथ्यतमा समृता। इसका अन्वय है ही व्यायामा संदिग्ध भोजिनाम वलिनाम सदा पथ्या सा शीते वसंते च तेषाम पथ्यतमा समृता। इसका अर्थ देखिए कि संदिग्ध भोजिनाम का अर्थ आएगा चिकनाई से युक्त भोजन करने वाले, जो ऑयली खाना जिसको बोलते हैं हम, ज़्यादा तेल घी वाला। तो चिकनाई से युक्त भोजन करने वाला। पथ्य का अर्थ है उचित, स्वास्थ्य के लिए स्वस्थकारी मतलब। पथ्यतमा का अर्थ है कि हितकारी होता है। समृता का अर्थ है कहा गया है। कि निश्चय ही यह व्यायाम चिकनाई युक्त भोजन खाने वाले बलवान व्यक्तियों के लिए सदैव हितकारी होता है। कि निश्चय ही व्यायाम चिकनाई युक्त भोजन खाने वाले बलवान व्यक्तियों के लिए सदैव हितकारी होता है, परंतु वही व्यायाम शीत ऋतु जो होती है और बसंत ऋतुओं में सबसे अधिक हितकारी कहा गया है। कि व्यायाम करने वाला मनुष्य जो चिकनाई युक्त भोजन, दूध आदि जो है उसको अवश्य लेना चाहिए, क्योंकि व्यायाम करने से पसीना अधिक आता है, वसा जो है उसकी जल जाती है। इसका संतुलन चिकनाई युक्त भोजन से ही हो पाता है। कि हमारे शरीर में जो पसीना निकलता है उसके द्वारा जो हमारे शरीर में कोई कमी हो जाती है, तो वो जो चिकनाई युक्त भोजन लेगा तो उससे वो उसकी कमी जो है वो पूरी हो जाए, उससे संतुलन जो है वो भोजन में मिल पाएगा। व्यायाम सभी ऋतुओं में हितकारी होता है, परंतु शीत और बसंत ऋतुओं में व्यायाम का लाभ सर्वाधिक होता है। कि जो ठंड वाली और बसंत ऋतु जो होती है उसमें व्यायाम जो है वो बहुत ही लाभकारी होता है। इसका सरलार्थ द्वारा देखिए, निश्चय ही ये व्यायाम चिकनाई युक्त भोजन करने वाले बलवान व्यक्तियों के लिए सदैव हितकारी होता है, परंतु वही व्यायाम शीत और बसंत ऋतुओं में सबसे अधिक हितकारी कहा गया है। अगला है सर्वेषु वृत्त रहा पुंभीर आत्महितेशी भी
वल सार्धेन कर्तव्यो व्यायामो हंत हंत तो अन्यथा। इसका अन्वय है आत्महितेशी भी पुंभी सर्वेषु ऋतेषु अहरहा बलस्य अर्धेन कर्तव्य व्यायाम कर्तव्य अतः अन्यथा हंति। कि अपना हित चाहने वाला जो मनुष्य होता है, अहरहा का अर्थ है प्रत्येक दिन। अहरहा का अर्थ है प्रतिदिन या प्रत्येक दिन। आत्महितेशी होता है अपना हित चाहने वाला। पुंभी का अर्थ है पुरुषों के द्वारा। कि अपना हित चाहने वाले मनुष्यों को सब ऋतुओं में प्रतिदिन अपने शरीर बल का आधा व्यायाम करना चाहिए। कि जितनी उसकी कैपेसिटी है, जितना वो व्यायाम कर सकता है, उसे उतना ही व्यायाम करना चाहिए। इससे भिन्न अर्थात आधे बल से अधिक व्यायाम करने पर ये व्यायाम हानिकारक हो जाता है। कि हम जिस काम को हम कर नहीं सकते हैं, हम जबरदस्ती उस काम को करेंगे तो वो हमारे शरीर के लिए हितकारी नहीं होता है, वह हमारे लिए हानिकारक हो जाता है। कि अपना हित चाहने वाले मनुष्य को सब ऋतुओं में, जो अपना हित मतलब अपने शरीर को ठीक चाहता है, स्वस्थ चाहता है, अपना हित चाहने वाले मनुष्य को सब ऋतुओं में प्रतिदिन अपने शरीर के बल का आधा व्यायाम करना चाहिए। मतलब जितना आप कर सकते हैं उतना ही व्यायाम करना चाहिए। इससे भिन्न मतलब इससे अलग जो है वो आधे बल से अधिक व्यायाम करने वाले पर ये व्यायाम जो है वो हानिकारक हो सकता है। कि व्यायाम कितना करना चाहिए, इसके लिए जो सुश्रुत जी हैं, जिन्होंने ये पाठ जिनकी उससे लिया गया है, वो मनुष्य जितना उसका बल है, मतलब जितना वो है, उससे आधा व्यायाम करना चाहिए उसको। अन्यथा ये व्यायाम जो है मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है और उसको रोगी भी बना सकता है। उससे उसको अन्य रोग भी उत्पन्न हो सकते हैं। अगला श्लोक है आपका, हृदय स्थान स्थितो वायुर्वक्त्रं प्रवद्यते व्यायामक पुरतो जंतो स्याद बलार्धस्य लक्ष्मणम। इसका अन्वय देखिए, व्यायाम कुर्वता जंतो हृदय स्थान अस्थिता वायु यदा वक्त्रं प्रबद्धते तद्बलार्ध लक्ष्मणम। हृदय का अर्थ है हृदय में। आस्थिता का अर्थ है ठहरा हुआ। वक्त्रम का अर्थ है मुख से। प्रपद्यते का अर्थ है प्राप्त करता है। जंतु का अर्थ है व्यक्ति या मनुष्य। कि व्यायाम को करते हुए व्यक्ति के हृदय में उचित स्थान पर स्थित श्वास वायु जब मुख तक पहुंचने लगती है, जब हम कोई जोर वाला या कोई भारी काम करते हैं और व्यायाम करते हैं, तो बोल रहा है कि व्यायाम करते हुए व्यक्ति के हृदय में उचित स्थान पर स्थित श्वास वायु जब मुख तक पहुंचने लगती है, तब आधे बल का लक्षण होता है। मतलब जब हमारा सांस जो है वो फूलने लगता है, हम ऐसे लगता है कि नहीं, अब जो हमें सांस लेने में बहुत तकलीफ़ हो रही है, तो तब उसको आधा बल कहा जाता है। कि व्यायाम करते हुए हृदय में स्थित वायु प्रबलता से मुख में पहुंचने लगती है, अर्थात मनुष्य जब हाँपने लगता है, कि ऐसे लगता है कि बस हम बिल्कुल थक गए हैं, इस अवस्था को उस मनुष्य का आधा बल समझना चाहिए। तो वही बोल रहा है कि पिछले श्लोक में यही बता रहे थे कि किस तरह का व्यायाम करना चाहिए। कि जब हृदय में स्थित वायु प्रबलता से मुख तक पहुंचने लगे और मनुष्य हाँपने लगता है, तो इस अवस्था
को उस मनुष्य को अपना आधा बल समझना चाहिए कि जब हमें लगता है कि हम बहुत थके हैं तो उसे उतना ही व्यायाम करना चाहिए। अगर हम उसे ज़बरदस्ती करेंगे तो वो हमारे लिए हानिकारक होगा। इसका अर्थ जो है आप दोबारा देख लीजिए कि व्यायाम करते हुए व्यक्ति के हृदय में उचित स्थान पर स्थित श्वास वायु जब मुख तक पहुंचने लगती है तब आधे बल का लक्षण होता है। अगला श्लोक है वायु बल श्री रानी देश काल कलाश अनानि समीक्ष कुर्यात् व्यायाम अन्यथा रोगम अपुण्यात्। इसका अन्वय देखिए, वया वल श्री रानी देश काल अशनानि च समीक्ष व्यायाम कुर्यात् अन्यथा रोगम अपुण्यात्। इसका अन्वय आएगा, अन्वय आपको बता दिया गया है। इसका अर्थ देखिए कि देश कालानी, देश और काल के अनुरूप भोजन, देश मतलब जो जहाँ पर हम रहते हैं, काल मतलब समय और उसके अनुरूप जो है भोजन। आशनानी का अर्थ होता है भोजन। समीक्ष परीक्षण करके, समीक्ष मतलब किसी चीज़ का परीक्षण करके। तो इसका अर्थ आएगा कि मनुष्य को अपनी आयु, बल, शरीर, स्थान, समय तथा भोजन का सोच विचार करके व्यायाम करना चाहिए, अन्यथा ये रोगों को प्राप्त होता है। कि मनुष्य को अपनी आयु के मतलब भूख हमें 3 चपातियों की और 5 खा लें, और बल जितना हमारा जो शरीर है, और स्थान जो हम कैसा स्थान है, समय तथा भोजन का सोच विचार करके व्यायाम करना चाहिए, अन्यथा रोगों को प्राप्त होता है। अगर हम इसके विपरीत व्यायाम करेंगे तो उससे हमें रोग उत्पन्न होंगे। कि व्यायाम करते समय कुछ सावधानियां भी अवश्य बरतनी चाहिए। कि व्यायाम करने वाले मनुष्य को ये ध्यान रखना चाहिए कि बहुत आवश्यक हो तो उसकी आयु क्या है, उसका शरीर बल कितना है, शरीर की प्रकृति कैसी है, व्यायाम वाला स्थान कैसा है, व्यायाम किस ऋतु में किया जा रहा है आदि। मनुष्य इन बातों को ध्यान दिया व्यायाम करेगा तो वह अवश्य ही उसे रोगी बना देगा। अगर इन सब चीज़ों को वो ध्यान में नहीं रखेगा तो वो रोग से युक्त हो जाएगा। मैं आशा करती हूँ को आपको सारे श्लोक समझ आ गए होंगे।